हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज Q&A सीरीज में एक और चैप्टर आज हम लोग देखेंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। तो काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत छोटा चैप्टर भी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वाधवानी हैज़ एसेट्स ऑफ ₹25,000। एसेट्स दिया हुआ है 25,000 का और लाइबिलिटी दिया हुआ है 10,000 रुपये का। हिज कैपिटल वुड बी 35,000। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये बता रहा है कि इसका कैपिटल जो है 35,000 होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये देखना है। तो बैलेंस शीट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। बैलेंस शीट, इसमें एसेट्स इधर लिखते हैं। एसेट्स कितना दिया हुआ है 25,000, ओके। और लाइबिलिटीज यहाँ दिया लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज 10,000, ओके। तो कैपिटल कितना हो जाएगा हम लोगों का? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स है 25,000, लाइबिलिटीज है हम लोगों का 10,000, तो कैपिटल कितना होगा 15,000 ना कि 35,000। दैट मीन्स ये फॉल्स है। नेक्स्ट है इनकम इज इक्वल टू व्हाट? इनकम इज इक्वल टू व्हाट? तो इनकम हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल इज इक्वल टू 75,000। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ही देगा ना कि कैपिटल क्या होगा, अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, एक छोटा सा बैलेंस शीट कहीं भी रफ में बना लीजिएगा, बहुत आसान हो जाता है। तो कैपिटल क्या हो गया हम लोगों का 75,000, ओके। यहाँ पे 75,000 लिख दिए। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 25,000, तो लाइबिलिटीज यहाँ पे लिख देंगे 25,000। उसके बाद क्या है, लॉस है। लॉस इज इक्वल टू 12,000। लॉस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाता है 12,000। तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 75,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 63,000 प्लस 25,000, तो कितना हो जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज हम लोगों का हो जाएगा 88,000, ठीक है। 88,000। तो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा 88,000। देखिए कुछ लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि लॉस को इसको यहाँ पे दिखाइए, इससे माइनस कर देता है नेट लॉस को, या फिर हम लोग एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस बोलकर, डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ज्यादा होता है। डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग, सारा एक्सपेंस लिखते हैं, सारा एक्सपेंस लिखते हैं और सारा इनकम को इधर से माइनस कर देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों का नेट लॉस निकल जाता है, इसलिए हम लोगों का डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें डेबिट ज्यादा होता है। तो हम लोगों का टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 88,000। A firm has purchased a furniture for ₹75,000। तो फर्नीचर कितने का एक फर्म परचेस किया है 75,000 रुपया का, और वो क्या किया है, कैश पे किया है इसके बदले में। तो बोल रहा है दिस विल व्हाट, क्या करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा हम लोगों को देखना है। इंक्रीज टोटल लाइबिलिटीज, देखिए क्या हुआ है, बैलेंस शीट ये हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट। क्या बोल रहा है, फर्नीचर, पहले फर्नीचर था नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या किया, कैश था, इसके पास कैश था, और यहाँ पे कैश के बदले में ये 75,000 रुपये इसमें से माइनस हुआ और फर्नीचर खरीद लिया, कितने का 75,000 रुपये का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल एसेट्स क्या चेंज हुआ, टोटल एसेट्स तो सेम है पहले जितना था, टोटल लाइबिलिटीज भी पहले के इतना सेम है। तो इंक्रीज टोटल लाइबिलिटीज नहीं, इंक्रीज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहां से बढ़ेगा, ये कैश जो था, मान लो कितना भी अमाउंट था 75,000 से तो ज्यादा ही होगा, जो भी अमाउंट था यहां से माइनस हुआ और जाकर के कहां हो गया, फर्नीचर में जाकर के, यहाँ पे हम लोग फर्नीचर करके लिख दिए 75,000 रुपया। तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स भी तो सेम ही है, डिक्रीज टोटल एसेट्स नहीं, टोटल एसेट्स डिक्रीज नहीं हुआ, ये हम लोगों का करेंट एसेट्स डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये हम लोगों का करेंट एसेट्स डिक्रीज हुआ, टोटल एसेट्स डिक्रीज नहीं हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ द अबव, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू 47,000, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 23,000, तो एसेट्स क्या होगा, ये तो हम लोग ऑलरेडी बैलेंस शीट इक्वेशन में भी जानते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, ये तो हम लोग जानते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट को ऐसे हल्का सा देख करके
बना करके देख लेते हैं टी फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को समझ में आ जाता है, इजी होता है देखने में, इसको रिप्रेजेंट करना समझना ज्यादा आसान है। तो कैपिटल क्या है 47,000, ओके ये 47,000 है। लाइबिलिटीज हम लोगों का कितना है 23,000, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा 70,000। तो 70,000 जो ऑप्शन है ये होगा हम लोगों का आंसर। द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। अब देखिए क्या हो रहा है, कौन सा अमाउंट हम लोग खर्च कर रहे हैं, इस पे किस पे खर्च कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स। हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गुड्स को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ताकि उसको हम लोग सेल कर सके, ठीक है। तो वो जो उससे जो रेवेन्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो जो उस मतलब इससे रेवेन्यू हो रहा है, हम लोग क्या किए देखिए, गुड्स खरीदे या प्रोड्यूस किए, अब उसको क्या करेंगे बेचेंगे। तो इसमें जो हम लोग का खर्च हो रहा है, ठीक है, इस प्रोड्यूस करने में जो खर्च हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सपेंस कहेंगे, ओके। इसको क्या कहेंगे एसेट्स नहीं कहेंगे, तो रेवेन्यू तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्टमेंट तो कहेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहा है, ये एक्सपेंस होगा हम लोगों का। Which of the following liabilities are payable after a short period of time? कौन सा लाइबिलिटी को हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग पे कर देते हैं, तो कौन सा लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है क्या, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिसको 1 साल के अंदर हम लोग पे कर देते हैं, कितना 1 ईयर, ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए, रामानुजन प्राइवेट लिमिटेड हैड अ कैपिटल ऑफ ₹85,000। अच्छा कैपिटल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से वही बैलेंस शीट बना लेते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है कितना 85,000। ही ऑल्सो हैड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹17,000। अच्छा गुड्स है 17,000 का, विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो गुड्स जो है 17,000 का वो क्रेडिट में परचेज किया था। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड टिल नाउ, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो जो गुड्स वो खरीदा था उसका पेमेंट, वो क्रेडिट में खरीदा था लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। क्रेडिट में खरीदा था तो क्या हो गया, ये क्रेडिट परचेज हो गया एक तरह का, क्रेडिट परचेज। अच्छा तो सो द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज व्हाट, उसका टोटल एसेट्स कंपनी का क्या होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कैपिटल दिया हुआ है 85,000 का, और ये हम लोग क्रेडिट में परचेस किए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम लोग क्रेडिट में परचेस किए तो ये क्रेडिटर हो जाएगा हम लोगों का। क्रेडिटर कितने का है 17,000 का, समझ में आया। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, ये कैपिटल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 1,02,000। तो टोटल एसेट्स क्या होगा कंपनी का, ये टोटल लायबिलिटी हो गया, ये कैपिटल था, ये क्रेडिटर हम लोग का लायबिलिटी हो गया, तो टोटल लायबिलिटी हम लोगों का 1,02,000 हो गया, तो टोटल एसेट्स भी सेम हो जाएगा 1,02,000 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा डी 1,02,000। 85,000 होगा नहीं, ये होगा ना इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन था क्या, नहीं, यहाँ पे निकाल सकते थे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, current liabilities are those liabilities which are payable in near future in generally कितने मंथ्स में हम लोग पे कर देते हैं करंट लायबिलिटीज का। तो करंट लायबिलिटीज जो होता है वो हम लोग 1 साल के अंदर, दैट मीन्स 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो हम लोग पे कर देते हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। वैसे लायबिलिटीज को क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, Mrs. Sinha started his business with an initial capital of ₹5 लाख on 1/1/2018 को। अच्छा इनिशियल कैपिटल कितना लगा है 5 लाख रुपए, 1/1/18 को। डेट वगैरह देखते रहिएगा इसमें, अगर दिया है तो कुछ कारण से ही दिया होगा। ऑन 31/12/2018 मतलब ये क्लोजिंग हो गया ना 1 साल के बाद, ये क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। हर बिजनेस हैड टोटल एसेट्स ऑफ 7,50,000। अच्छा ये बैलेंस शीट है हम लोगों का, इनिशियल कैपिटल 5 लाख था, टोटल एसेट्स हम लोगों का दिया हुआ है, ये टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है 7,50,000, ये टोटल एसेट्स है।
एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹35,000। तो लाइबिलिटीज कितना है, लाइबिलिटीज 35,000। ओके, ये 35,000 लाइबिलिटी हो गया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो 31/12/2018 को पहले पूछ रहा है कैपिटल, पहले कैपिटल रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया ना, तो पहले कैपिटल का अमाउंट लिखना है, फिर प्रॉफिट का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी हम लोगों का दिया हुआ है 7,50,000 यहां दिया हुआ है, तो बैलेंस क्या आ रहा है हम लोगों का 7,15,000, ये बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग फिगर। लेकिन ये हम लोग का निकलता क्या है, कैपिटल निकलता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल हम लोग का इनिशियल कितना था, 5 लाख, 5 लाख इनिशियल था, लेकिन यहाँ पे 7,15,000 हो गया, तो एक्स्ट्रा जो आया वो क्या होगा, वही तो प्रॉफिट होगा ना, 2,15,000 का, 2,15,000 का प्रॉफिट है। और क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गया हम लोगों का, क्लोजिंग कैपिटल जो आया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है ये कैपिटल पूछ रहा है कि इस डेट में कैपिटल क्या होगा, तो इस डेट में कैपिटल क्या होगा 7,15,000। और ये जो डिफरेंस है इसका, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 2,15,000 रुपए। तो ये क्या हम लोगों का प्रॉफिट है। तो पहले पूछा था कैपिटल, तो कैपिटल हम लोग का 7,15,000 रुपए, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और प्रॉफिट 2,15,000 रुपए। तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,15,000 और 7,15,000, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि ये पहले प्रॉफिट का वैल्यू दे दिया, ये प्रॉफिट पहले नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा ये वाला 7,15,000 और 2,15,000 रुपए। समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेना इन्वेस्ट 7,50,000 रुपए इन हिज कंपनी आई लाइक इट प्राइवेट लिमिटेड विथ हिज पर्सनल कैश, विथ हिज पर्सनल कैश। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या होगा, वो इन्वेस्ट कर दिया 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटीज विल डिक्रीज, डिक्रीज बिल्कुल नहीं, लाइबिलिटी कहां से डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। एसेट्स विल इंक्रीज, हाँ एसेट्स तो इंक्रीज होगा ना, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल में हम लोगों का 7,50,000 आ जाएगा, और इधर कैश जो इन्वेस्ट कर रहा है, पर्सनल कैश था ना, पर्सनल कैश, तो कैश में 7,50,000 आ जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग का टोटल एसेट्स तो बढ़ रहा है, तो एसेट्स हम लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा। ओनर्स विल डिक्रीज, नहीं ये नहीं, डिक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज कहां से होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑनर्स इक्विटी था यहाँ पे, ठीक है, इक्विटी विल डिक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं होगा ना। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर इंक्रीज होता तो सही होता। तो यहाँ पे एसेट्स विल इंक्रीज करेक्ट ऑप्शन है। अ पार्टनरशिप फर्म डील्स इन रेडीमेड क्लोथिंग, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, रेडीमेड क्लोथिंग में डील करता है। सो इट परचेजेज अ स्टॉक ऑफ जीन्स, स्टॉक ऑफ जीन्स खरीदा 9 लाख रुपए में, एंड पेज ₹5,000 एंड पेज कितना ₹5,000 इन कैश। परचेज किया 9 लाख का, कैश पे कर रहा है 5 लाख का। फॉर द रेस्ट अमाउंट इट एक्सेप्ट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, देखिए 9 लाख का खरीदा है, जिसमें से 5 लाख का क्या किया है, वो कैश पेमेंट किया है, बाकी बचा 4 लाख, 4 लाख। उसके लिए क्या किया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि 2 महीने के बाद हम लोग इसका पेमेंट कर देंगे। तो बोल रहे चूज द सुइटेबल इफेक्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन का सुइटेबल इफेक्ट क्या होगा। फिक्स्ड एसेट्स विल इंक्रीज, फिक्स्ड एसेट्स कहां से बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। ये तो अपना ये तो रेडीमेड में डील करता है, तो ये जीन्स खरीदा है, तो ये तो इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं बढ़ेगा। कैपिटल से इंक्रीज, कैपिटल कहां से बढ़ जाएगा, कहीं वेस्ट वगैरह थोड़ी ना कर रहा है, तो कैपिटल तो इंक्रीज नहीं होगा। लायबिलिटी सेल इंक्रीज, क्या लायबिलिटी इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, बिल्स पेएबल को लेकर के होगा, क्योंकि बिल एक्सेप्ट किया ना 4 लाख रुपए का, तो बिल्स पेएबल बोलकर 4 लाख रुपए का तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है, नो इफेक्ट तो होगा नहीं, इफेक्ट तो हो रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इस सब चीज पे ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट कहीं लिखा रहता है, कहीं करेक्ट लिखा रहता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट क्या है। इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स हम लोग लिखते हैं, कुछ डेबिट होता है कुछ क्रेडिट होता है। तो एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला बोल रहा है कि रेंट पेड बाय चेक, इसमें हम लोग एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट भी है बैंक भी है, दैट मीन्स ये सही है। हम लोग अगर देखें डेबिट और क्रेडिट भी बताऊं मैं आपको, तो रेंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स अगर सैंपल फ्री सैंपल में अगर गुड्स को दिया जाता है तो इसका क्या होता है, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस हो गया, ये डेबिट, और परचेस क्रेडिट, क्योंकि हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो परचेस से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम रॉयको लिमिटेड, रॉयको लिमिटेड से हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, एक तो रहेगा मशीनरी अकाउंट और दूसरा रॉयको लिमिटेड, मतलब ये तीनों सही है। ये डेबिट होगा मशीनरी क्योंकि ये आ रहा है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है कम सीन, और ये रॉयको क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर है क्योंकि, ठीक है, ये क्रेडिटर है क्योंकि इसे हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं। यही सेल करते क्रेडिट में तो ये हम लोग का डेटर हो जाता। सैलरी पेड टू प्यून, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट होता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको प्यून लिख देते हैं, प्यून अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं ये सैलरी होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग के अकाउंट में क्या आता है, सैलरी आता है, हम लोग सैलरी पे करते हैं, प्यून को पे कर रहे हैं लेकिन उसको सैलरी के टर्म्स में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सैलरी यहाँ पे होता, प्यून नहीं होता, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, इफ अ फर्म बोरोज मनी इट्स कैपिटल वुड बी रिड्यूस्ड, अगर कोई फर्म मनी को बोरो करता है, दैट मीन्स अगर लोन उठाता है, मान लो लोन उठाएगा तो कैपिटल पे कहां से इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। हम लोग का लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, या शॉर्ट टर्म उठाया मान लो, या शॉर्ट टर्म उठाया, तो ये जो लोन वाला जो सेक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है, वो हम लोग का लोन बढ़ेगा ना कि कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल में कोई छिड़खानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें कैपिटल में, तो इट्स कैपिटल वुड बी रिड्यूस्ड, तो ये क्या है, पूरा पूरी फॉल्स है। इस तरह का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में देता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में दे देता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो कैपिटल से कौन सा डिडक्ट होता है, कैपिटल में क्या क्या डिडक्ट होता है, कौन सा ऐड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिडक्ट होता है या ऐड होता है, ये ऐड होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग करता है, मान लो गुड्स ड्राइंग कर रहा है या फिर कैश ड्राइंग कर रहा है, तो क्या होता है, ये ड्राइंग्स डिडक्ट होता है। रिजर्व फंड सरप्लस तो डिडक्ट ऐड भी नहीं होता, डिडक्ट भी नहीं होता, एक तरह से अलग से लिखते हैं। फर्दर कैपिटल ऐड होता है, फर्दर कैपिटल, तो इसमें डिडक्ट कौन सा होता है, ड्राइंग्स होता है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, मान लो गुड्स ड्रॉ कर लिए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अगर गुड्स किए हैं, अगर कैश किए हैं तो टू कैश अकाउंट, अगर बैंक से पैसा निकाल दिए तो टू बैंक अकाउंट। और ये ड्राइंग कहाँ चला जाता है, कहाँ इफेक्ट करता है, ये जाकर के कैपिटल को इफेक्ट करता है। इससे हम लोग का कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया था उसमें से इतना पैसा उसने निकाल लिया है, कैपिटल क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा इसमें कैपिटल में। रिजर्व जनरली अराइजेज आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये एक नोट है, इसमें इसको आप लोग लिख लीजिए। तो रिजर्व कहां से अराइज होता है, सबसे पहला है रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं। दूसरा है कैपिटल रिसीट से, अच्छा कैपिटल रिसीट से कहां से आता है, कैपिटल रिसीट से जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं और उसमें अगर हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके हम लोग को उसमें प्रॉफिट हो गया, मान लो ज्यादा दाम में बेच दिए, इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो इसका पैसा कहां चला जाता है, कैपिटल, ये कहां जाएगा, रिजर्व बनेगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। या फिर शेयर को प्रीमियम में, शेयर जो होता है
उसको अगर प्रीमियम में करते हैं इशू तो उसका भी पैसा जाएगा। और एक क्या है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब इसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट था या फिर आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हो, जो पहले जब इसको खरीदे थे उससे क्या हो गया, बाद में आने के बाद इसका वैल्यू घटा नहीं बल्कि मान लो बढ़ गया, किसी किसी एसेट्स का बढ़ गया वैल्यू, ठीक है। उसका अगर वैल्यू बढ़ जा रहा है तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो बढ़ता है ना वो हम लोग रिजर्व में डाल देते हैं। तो ये क्या है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से जो एक्स्ट्रा आता है वो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोगों का एक फेसबुक पेज है जिसके बारे में मैंने किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये फेसबुक पेज को आप लोग जाकर लाइक और फॉलो करिएगा। इससे क्या होगा, मैं वहां पे आप लोगों का जो क्वेरी होगा ना वो मैं यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकता ना, तो क्या करूंगा मैं वहां पे शॉर्ट वीडियो, मतलब 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट इस तरह का जो भी वीडियो होगा या 10 मिनट इस तरह का जो क्वेरी होगा ना, मैं उस जो क्वेरी बनाने लायक है उस तो क्वेरी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपके आंसर कर देता हूं। तो कुछ क्वेरी जो कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर सकता तो उसका मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा छोटा सा और वहां पे डाल दूंगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, और भी बहुत सारे लेक्चर्स है उसके अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है मैं आपको फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो फेसबुक पेज का नाम है एजुपैशन एजुकेशन, ठीक है, @एजुपैशन एजुकेशन में आप लोग अगर सर्च करिएगा, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो इस पेज को आप लोग जाकर के लाइक करिए और फॉलो कीजिए। यहाँ मैं कुछ आपको इन्फोग्राफिक्स भी दूंगा कुछ, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के लिए। और अभी के टाइम में तो लगभग सभी लोग फेसबुक से कनेक्ट रहते ही हैं, तो ये फेसबुक पेज को आप लोग जाके लाइक कर सकते हैं, बहुत सारे आप लोग के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि सारा अपडेट से चैनल से रिलेटेड आपको मिलता रहे। और कम्युनिटी सेक्शन को आप लोग रेगुलर चेक करते रहिएगा, तो इससे क्या होता है कि मैं बहुत सारा कुछ वहां पे पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। और जो फेसबुक पेज का जो लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दे रहा हूँ। और इस पीडीएफ का, इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा, ठीक है। आपने मुझे इतना समझ दिया, थैंक यू वेरी मच।